हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक मैंने शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट को कंपेयर किया था एसजी मार्ट से। तो वो वीडियो मेरी इंग्लिश में थी। तो एक भाई साहब का मैसेज आया कि भैया हिंदी में समझाइए आपने क्या बोला है। ठीक है, अभी मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। ये कंपैरिजन मैंने किया था 6 नवंबर 2024, मतलब लगभग एक साल पहले। ठीक है, तो ये उस टाइम का कंपैरिजन है। उस टाइम पर जो मैंने रिसर्च करी थी, ढूंढा था एसजी मार्ट और शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। आइए देखते हैं। Difference between Shankar and SG Mart. Shankar caters for B2B steel segment but now eyeing non-metal to scale up in B2C segment, directly focusing on consumer friendly hybrid store approach. तो पहली चीज मैं इसमें बता रहा हूं कि शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पहले क्या करता था, पहले बी टू बी सेगमेंट को ही केटर करता था। बी टू बी का मतलब वो सिर्फ बिजनेसेस को बेचने के लिए। बिजनेसेस होते हैं एज इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं इनको। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये, बाकी बिल्डर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जो भी घर बनाने के मिस्त्री हो गए ना, उनको डायरेक्टली बेचता था। ठीक है, जब तुम डायरेक्टली इन इन्फ्लुएंसर्स को बेचते हो ना अपना सामान, तो तुम्हारे मार्जिन बहुत कम रहते हैं, उन इन्फ्लुएंसर से कमा नहीं सकते। इसीलिए शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स नया अपना कंपनी की डेवलपमेंट करने आया कि भाई अब से हम बी टू सी सेगमेंट को भी केटर करेंगे, मतलब डायरेक्टली क्लाइंट्स को बेचेंगे। तो डायरेक्टली क्लाइंट्स को बेचने के लिए इनको चाहिए थे बड़े स्टोर। तो बड़े स्टोर खोलेंगे, उसमें कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे। कस्टमर फ्रेंडली का मतलब कि कस्टमर्स के लिए अगर किसी कस्टमर को लग्जरी आइटम जैसे कि पैरीवेयर की टाइल बेचनी है या पैरीवेयर के बाथरूम के हार्डवेयर बेचने हैं, तो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वो सामने रखेगा, वो टाइल सामने रखेगा, ताकि कस्टमर आए, कस्टमर टच करके देखे, फील करके देखे कि वो लग्जरी आइटम उनके घर में कैसा लगेगा। ये शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट ने एक तरह से शोरूम टाइप बिजनेस है ना, शोरूम खोलने की कोशिश करी है। ठीक है, तो बी टू सी में आ रहा है शंकर, और बी टू बी में भी रहेगा थोड़ा बहुत, पर बी टू सी में आ रहा है सिर्फ अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बी टू सी में मार्जिन अच्छे मिल सकते हैं, और लग्जरी प्रोडक्ट्स में तो मार्जिन भी अच्छे होते हैं, 8 to 9% भी चले जाते हैं। करंटली शंकर के मार्जिन चल रहे हैं 3 to 4% के अराउंड। SG Mart is mainly focusing on low margin, high volume businesses in steel segment only. Working as a middleman, SG Mart is pushing towards helping SMEs to avoid supply chain disruptions and minimum purchase requirements. अब एसजी मार्ट दूसरी ही तरफ अपनी वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच रख रहा था एक साल पहले। ये एक साल पहले की रिसर्च बता रहा हूं मैं। एसजी मार्ट की उस टाइम अप्रोच थी वॉल्यूम बेस्ड, कि भाई हम कितना वॉल्यूम बेच सकते हैं। उसमें मार्जिन एसजी मार्ट को था हमें कम मिलेगा, 1 से 2% ही मिलेगा, पर हमें वॉल्यूम से बिजनेस करना है, हमने जल्दी से जल्दी सामान बेचना है। और एसजी मार्ट का उस टाइम पर डायरेक्टली टारगेट था इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, एसजी मार्ट का टारगेट ये नहीं था, डायरेक्ट कस्टमर टारगेट नहीं थे। एसजी मार्ट के टारगेट थे छोटे छोटे एसएमई सेक्टर्स होते हैं ना, छोटी छोटी एसएमई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो। तो एसजी मार्ट क्या करता था, एसजी मार्ट का था कि हम टाटा स्टील वगैरह से थोक में माल खरीदेंगे, उसके बाद वो माल आपको एसएमई सेगमेंट को बेचेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, जो एसएमई सेक्टर की कंपनियां होती हैं ना, उनको जब टाटा स्टील से कोई ऑर्डर चाहिए होता है ना, तो उनको बल्क में करना होता है, तो वो क्या है, छोटे छोटे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करवा पाती। इसीलिए एसजी मार्ट किसी दूसरी पोजीशन से काम कर रहा था। एसजी मार्ट का था कि छोटी छोटी कंपनियों को भी अगर उनके छोटे लॉट्स में ऑर्डर होंगे ना, वो भी पूरे कराएगा एसजी मार्ट इनडायरेक्टली। मतलब टाटा स्टील से एसजी मार्ट में आएगा ये स्टील सेगमेंट के प्रोडक्ट्स, उसके बाद टाटा स्टील इनको देगा, इन्फ्लुएंसर्स को बेचेगा। When the price is good, Shankar is itself a customer of SG Mart. Shankar targets small influencers and retailers. Distributor at a big scale, SG Mart is an initiative to support the big manufacturers of India who sit idle when the demand dries up. अब शंकर है, शंकर एक खुद ही कस्टमर है एसजी मार्ट का, क्योंकि शंकर भी तो एज अ इन्फ्लुएंसर है।
क्योंकि शंकर भी इनडायरेक्टली कस्टमर्स को जब सामान बेचेगा और उसको कहीं से प्रोडक्ट खरीदना है और एसजी मार्ट के पास वो प्रोडक्ट है सस्ते दाम पर, तो शंकर क्यों नहीं खरीदेगा? शंकर इज इटसेल्फ अ कस्टमर ऑफ एसजी मार्ट। पर शंकर का मेन टारगेट है कि स्टील सेगमेंट में तो शंकर ने देख लिया था कि स्टील सेगमेंट में हमें कितना मिलेगा। ठीक है, स्टील सेगमेंट में इनके मार्जिन बहुत कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो शंकर का काम था कि भाई नॉन स्टील सेगमेंट में घुसो किसी तरह से, नॉन स्टील सेगमेंट में जाकर वहां पर हमें मार्जिन्स अच्छे मिलेंगे। तभी तो ये लग्जरी आइटम टाइल्स वाले में, उसके बाद लाइटिंग्स के प्रोडक्ट भी बेचने शुरू कर दिए शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट ने। ये होम डेकोर के, होम डेवलपमेंट के, इसमें तो अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अपने स्टोर्स में बेचेगा लग्जरी प्रोडक्ट्स, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट, मतलब शंकर बिल्डिंग मार्केटप्लेस जो बिजनेस है वो। अब मेरा इस वीडियो से तात्पर्य सिर्फ इतना था कि क्या है, दोनों कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही है। शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट तो काम कर रही थी अपने B2C कस्टमर को बेचने के लिए और नॉन स्टील में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नॉन स्टील में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि नॉन स्टील में और डायरेक्ट टू कस्टमर में ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और यहां पर एसजी मार्ट दूसरी तरफ ये काम कर रहे थे स्टील सेगमेंट में ही घुसकर कम मार्जिन में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं उनको, पर उनका काम था वॉल्यूम बेस्ड, कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम बेचेंगे उतना ज्यादा ही उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम रहेगा, 1 से 2% के अराउंड ही। तो इसीलिए अब क्या है, अब मेरा फोकस शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स पर इसलिए है क्योंकि मुझे वहां पर दिख रहा है कि भाई नॉन स्टील सेगमेंट में जा रहे हैं ये, वहां पर इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए 1 साल पहले मेरी जो हाईएस्ट होल्डिंग थी वो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स थी। तो ये मैंने आपको रिसर्च बताई जो मैंने 1 साल पहले करी थी। ठीक है, इस 1 साल पुरानी रिसर्च के ऊपर प्लीज डिसीजन ना लीजिए। ये तो क्या था, अंग्रेजी में वीडियो बना रखी थी मैंने 1 मिनट की, इसको मुझे एक्सप्लेन करना था हिंदी में, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया कि 1 साल पहले मेरा क्या व्यू था शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट और एसजी मार्ट की राइवलरी को। उस टाइम पर क्या था, लोग बाग सोचते थे कि ये दोनों राइवल हैं, पर ये दोनों राइवल कैसे हुए जब शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट एसजी मार्ट से ही सामान खरीद रहा था, तो काहे के राइवल हुए। इसलिए मैं कहूँगा अपनी रिसर्च खुद कीजिए। अगर आपको शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट में मेरी डिटेल रिसर्च शुरू से आखिर तक मैंने कितने लॉस झेले हैं शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट में, तो मेरी ये प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। इस प्लेलिस्ट में मैंने अपनी पूरी शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट की रिसर्च और जर्नी बता रखी है। और करंटली जो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट डीमर्जर से गुजर रहा है ना, इसके बारे में मैंने लेटेस्ट 5 वीडियोस में बात करी है। धन्यवाद।